वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालेंगे न्यू मून के इम्पैक्ट की एनर्जीज। तो देखते हैं आज का न्यू मून किस पे इम्पैक्ट ज़्यादा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो लियोस पे ज़्यादातर करेगा, क्योंकि इस बार का न्यू मून लियो राशि में है। कार्ड सोर्स से स्टार्ट होकर बैलेंस पे ख़त्म हुआ है। शिव शक्ति की एनर्जीज आई है गाइस। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे गिनीवियर्स के इम्पैक्ट जोन में किस प्रकार की एनर्जीज है। तो वैसे तो काफ़ी डिवास्टेटिंग एनर्जीज है, पर क्यों आई है, लेट्स सी टू इट। टार लाइक सिचुएशंस। हमारे के व्यूअर्स या तो टार लाइक सिचुएशन में आए हैं, या तो वो टार लाइक सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा समय जो उनको कोलैप्स की तरफ ले जा रहा है, या फिर वो कोलैप्स हो गए हैं, या फिर क्योंकि कोलैप्स यहाँ पे फेटल कंडीशंस दिखा रहा है। दूसरा कार्ड यहाँ पे लिब्रा का है। इसका मतलब है कि उन्हें इस टावर के इम्पैक्ट से बैलेंस कर लेने की ज़्यादातर ज़रूरत दिखाई दे रही है। ये दो कार्ड्स जो हैं, प्लूटो की एनर्जी एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, आर अगेन ए वेरी डिफिकल्ट साइन। जो टार मोमेंट है उसकी वजह से टोटल कोलैप्स तो आया है, तो फेटलिस्टिक सिचुएशन ज़रूर है। तो यस, बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैलेंस की ही एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। हमारे यूनिवर्स किस प्रकार का पेंटिकल्स पे वर्क करना चाहते हैं। इमोशनल है कि फाइनेंशियल है, पहले ये चीज़ हम क्लियर करते हैं कि न्यू मून की एनर्जीज क्या चीज़ शो कर रही है। यहाँ पे गाइस को चेनिंग सिस्टम है। बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स कोई प्रकार का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, पर फिर भी अपने आप को चेन में महसूस करते हैं। वो ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो वो करने जा रहे हैं वो या तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें, या इतने इंटरप्शंस हैं, या फिर इतनी मेहनत कर रहे हैं या करनी पड़ेगी, और अपने आप को वो चेन में महसूस कर रहे हैं। तो हम ओरेकल में चेक करेंगे कि व्हाट कैन बी दी आउटकम एंड रिजल्टेंट एंड गाइडेंस फॉर इट। मैं मेजर अरकाना जो आ रहे हैं न्यू मून की वजह से मैं उसको ऊपर की तरफ कर लेती हूँ, पर चूँकि ये डेविल है तो आई हैव टू हाइड इट ड्यू टू सम प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है पेज ऑफ वांस। हमारे के न्यूयर्स पेज ऑफ वांस के एनर्जीज में है। ये तो पक्की बात है कि वो कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, पैशनेटली लेना चाहते हैं, पैशन ड्रिवन है। तो चलिए देखते हैं किस चीज़ के लिए पैशन ले रहे हैं। ओके वो एक ऐसे हाइड एंड सीक को एंड करना चाहते हैं जिसके वजह से वो स्वयं भी दुखी हैं। या तो उनके हाथों से ऐसा कुछ हुआ है, या फिर किसी ने उनके साथ ऐसा कुछ किया है जो उन्हें दर्द का एहसास दिला रहा है। 5 ऑफ कप्स का इस तरीके से आना, रिग्रेट वाली पोजिशंस में आना, मतलब रिग्रेशन दे देना, मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किन्हीं सिनेरियोज़ में। वो समझाना चाहते हैं या स्वयं भी समझना चाहते हैं, या तो उनको आधी बात पता है या तो आधी बात नहीं पता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि हाइड एंड सीक की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब है कि दोनों ही पार्टनर्स को शायद पूरी बातें नहीं पता है। और यहाँ भी इमेच्योर्ड एनर्जी पेज ऑफ वैंस की आई है। इसका मतलब है प्रोसेस में कुछ इनकम्प्लीशन है, पूरी बातें किसी को भी नहीं पता है, सभी को पार्शियली पता है। या ये कह सकते हैं कि अपने अपने पार्ट पे दे हैव देयर ओन मैसेजिंग सिस्टम या कंटेंट, या फिर जो भी उनको है इंफॉर्मेशन वो है। बट जब सारे सूत्रों को जोड़ेंगे तो कुछ एक नया फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर एस्टैब्लिश होगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ आपको पता है, कुछ आपके घर वालों को पता है, कुछ आपके पार्टनर को पता है, कुछ आपके पार्टनर के लोगों को पता है, या कुछ आपके फ्रेंड्स को पता है। कहने की बात यह है कि हो सकता है कि जो देखिए ये डिवाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, डिवाइन कॉन्सेप्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है कि पूरी बातें सामने ना हो, क्योंकि यहाँ पे पावरफुली हाइड एंड सीक का कार्ड आया, ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी आई है। तो मीन्स ये हिडन सीक्रेट्स की भी बात करती है। तो कुछ ना कुछ हिडन सीक्रेट ज़रूर है गाइस। ये किसी भी तरफ से हो सकता है, बट हाँ आपको जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको करना नहीं करना है, नहीं करिए, बट द थिंग इज दिस, करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। किसी और को इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट आपके अपने सोल जर्नी को, अब आपके अपने प्रोग्रेशन को ही अच्छा होगा। नेक्स्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आए हैं? ये भी एक मेजर अरकाना है। लेट्स सी क्यों आया है, किस प्रकार से चेंजेस लाने वाले हैं। अगेन डेथ का कार्ड। आज के बड़े हैवी कार्ड्स हैं गाइस। अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसी स्थिति है, लग तो रहा है कि अगर मैं इसको, इस डोर को ओपन करूंगा तो कुछ ना कुछ क्या क्या खत्म होगा। पहली चीज तो आपका मिसिंग एनर्जीज खत्म होगी। दूसरी क्या है, डेथ लाइक एनर्जीज। अब डेथ लाइक एनर्जीज ये भी हो सकती है कि या तो आपको किसी चीज को, कहते हैं ना, एकदम खत्म करके आगे जाना पड़ेगा, या तो एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को एंड करना पड़ेगा, या एक को खुश कर देने के लिए किसी दूसरे को दुखी कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ब्रिजिंग की जरूरत जरूर दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। डेथ का कार्ड आ जाने से मतलब ये है कि मेंटल फॉर्म ऑफ प्लेन पर कहीं ना कुछ एट्रीब्यूट ज़रूर यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि मस्कुलिन एनर्जीज जिन भी जेंडर को है, उनको कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स या फिर साइनोलॉजीज ज़रूर होंगे। तो यस, उन्हें क्या चेंज करने की, अगर आपका ईगो बड़ा है तो ईगो को ख़त्म कर दीजिए। अगर आपकी दुख समस्याएं हैं, संताप हैं, आप उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेथ लाइक सिम्टम्स के कार्ड हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ख़त्म करना है। तो वाई नॉट नेगेटिविटी, तो आप नेगेटिविटी यहाँ पे एंड कर सकते हैं और मिसिंग एनर्जी भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन काफ़ी सेजोफ्रेनिक होती है, मेलाकॉलिक होती है। कहीं ना कहीं पुरानी बातों की प्रोसेस में इंसान या हमारे व्यूअर्स हो सकता है पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हों और जानने की कोशिश कर रहे हों, समझ रहे हों। तो क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि उनके अगेन वही डिसअपॉइंटमेंट इन लव एंड पावरफुली वेटिंग टाइम, वो ऐसी कोई चीज़ को या कोई एक ऐसे पर्सन को कम्प्लीटली यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे सिनारियोज को होने के लिए, या फिर ऐसे इवेंट को हैपन होने के लिए जिससे उनका डिसअपॉइंटमेंट इन लव खत्म हो जाए। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज है, लव एंड इमोशंस के एंगल पे है। ये बात अलग है कि उनको आसपास से सपोर्टिव किया जाता होगा, बट वो अपनी आंखों से या उस सिनारियो को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे है वेटिंग टाइम, तो यस, वेटिंग टाइम तो बहुत दुखी हो रहे हैं किसी बात को लेके। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आई डोंट नो, बट लेट्स सी इन दी ओरेकल, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। नेक्स्ट, टेम्परेंस का कार्ड आया है। लेट्स सी गाइस क्यों आया है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है गाइस, जस्टिस के लिए आई है। ये वाले कार्ड मुझे लगता है ट्विन फ्लेम, ऐसा तो मुझे ज़रूर लग रहा है कि हमारी किन्हीं रीडिंग को कोई ट्विन फ्लेमर ज़रूर देखता है, ये तो मैं श्योर हो गई हूँ। क्योंकि ये दो कार्ड्स बहुत दिनों से आ रहे हैं और कहते हैं ना, ऑन एन एवरेज ऑफ 15 to 30 डेज कहीं ना कहीं रिकॉल आ जाता है इन भी चीज़ों का। यहाँ पे भी सेपरेशन दिख रहा है, पर वो पकड़े हुए हैं, मीन्स या तो वो अपनी किसी जिद को पकड़े हुए हैं, या फिर वो अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं या मानना चाहते हैं, बट हाथ से सपोर्टिव दिए हुए हैं। दूसरा, वो जस्टिस भी करना चाहते हैं, कुछ रिटर्न होकर जाना चाहते हैं, क्योंकि 3 की एनर्जी कई बार रिटर्न जर्नी भी बताती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो किसी रिफ्लेक्शंस में है, किसी थॉट प्रोसेस में है, वो पूरा आगे का सिनेरियो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यहाँ पे बैरन लैंड है। इसका मतलब है कि लाइफ में कुछ चीज़ें बैरन हुई है, सामने की तरफ उन्हें सन्नाटा दिख रहा है, डेजर्ट फॉर्म ऑफ सिनेरियो है, माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स एंड सिनेरियोज में जब जाते हैं, माउंटेनी एंड हिली एरियाज़ में, तो आप देखेंगे कि वहाँ सेक्लूडेडनेस रहती है, आइसोलेशन रहता है, अकेलापन रहता है, ग्लूमीनेस रहती है। तो ये भी हो सकता है कि हमारे कैनिवर्स बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, क्योंकि 3 ऑफ वैंस का कार्ड है। यहाँ पे पैशन भी है, ड्राइव भी है। पैशन है और ड्राइव है और आइसोलेशन है, ये कुछ मिसमैच एनर्जीज होती हैं। इसीलिए ऊपर टेम्परेंस की एनर्जी आई है कि यस, अब कुछ बैलेंस हो जाना चाहिए। बैलेंस क्यों और कैसे हो जाना चाहिए और क्यों हो जाना चाहिए, तो ये पावरफुली जस्टिस का कार्ड है। अब ये चूँकि ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है कहीं ना कहीं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ट्विन फ्लेमर्स एनर्जी में जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो उनको कोई जस्टिफाइड स्टेप ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि उनका
ट्विन फ्लेम का जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं एकम्प्लिश हो सके, या फिर स्ट्रेंथन हो सके, या फिर आगे की तरफ बढ़ सके, एटलीस्ट हारमोनियस स्टेट में आ सके। देखिए यहाँ भी पावरफुली इसकी एनर्जी और लवर्स की एनर्जी है। लव तो है गाइस ये मैं इससे फिर कंफर्म कर रही हूँ। चलिए मैं निकालती हूँ राखल से कुछ कार्ड्स। चलिए आई विल बी ड्राइंग 6 कार्ड्स। 1 3 4 5। ये अपने आप आया है। लेट मी टेक वन मोर। ये भी 2 आ गए हैं। चले दोनों ही ले लेते हैं क्योंकि एनर्जी खुद शिफ्ट ले रही है, बता रही है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट चलिए इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं बिकॉज 8 कार्ड्स आए हैं, तो वी हैव टू चेक इट आउट कि 8 कार्ड्स क्यों आए हैं। 8 की एनर्जी होती है सैटर्न की, और आज के 8 ही आया है, तो इसका मतलब है जो भी है कार्मिक है। यहाँ पे कर्मास का बैलेंसिंग है, क्योंकि बैलेंसिंग बेस कार्ड यहाँ पे बैलेंसिंग का आया है, तो बैलेंसिंग के लिए सब हो रहा है, सिनेरियोज ऐसे बन रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है विजडम का। तो हमारे के व्यूअर्स जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी इस रीडिंग तक आएंगे, वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव होंगे, क्योंकि हाथ में डायरी है, जर्नल है। हो सकता है या तो जर्नलिंग करते हों, या तो राइटिंग करते हों, या फिर वो अपने मन के भावों को लिख देते हों, और पीछे पलट के वो क्या देख रहे हैं, वो एक पर्सन एंड एक कपल एंड पेयर को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कुछ थॉट्स किसी पर्सन के लिए हैं। और यहाँ पे एक कैट भी दिख रही है, या तो ये पेट लवर है, या फिर ये काफ़ी इंट्यूटिव है, या फिर इनका इंट्यूशन बहुत पावरफुल इस वक्त कुछ कह रहा है। एंड अबंडेंस की एनर्जी है गाइस, तो जो इस वक्त ये इंट्यूट करेंगे इस न्यू मून की एनर्जी में, तो कुछ पावरफुली होगा, और कुछ ना कुछ 5 डेज में या 5 आवर्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या तो हो सकता है या होगा ज़रूर। नेक्स्ट है हार्ट टेक एंड लॉस का कार्ड। 3 का नंबर है, कलर भी यहाँ सैटर्न के आए हैं। ये तो कंफर्म है कि हार्ट टेक एंड लॉस है हमारे गाइस को, और कुछ ऐसा ट्राउमा, कुछ अब यहाँ पे जो इमेज भी है उसमें पर्सन अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाए हुए, इसका मतलब है कि किसी को बहुत या तो मेजर लॉस हुआ है। ह्यूमिलिटी का कार्ड एक्चुअली, दिस इज द कार्ड ऑफ ह्यूमिलिटी, ब्लेम, अबैंडनमेंट, अब्यूजिंग एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा बुरा हुआ है जिससे वो दुखी महसूस करते होंगे, ह्यूमिलिएटेड महसूस करते होंगे, और या फिर गिल्टी भी हो सकते हैं। अचानक गिल्टी वर्ड भी हाँ मुझे चैनल हुआ, तो यस ये एनर्जीज तो हमारे यूनिवर्स की इस वक्त है। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड मोशन। हमारे यूनिवर्स आगे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रेट में है। कहीं ना कहीं एक शाइन को देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि कुछ मोशंस को वो एक्सेलरेट करना चाहते हैं, कुछ डायनामिक्स पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट भी करना चाहते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स इस वक्त काफ़ी प्रोटेक्टेड हुए हैं, मेमोरीज ऑफ लव कह रहे हैं। हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो पहले कभी सपोर्टिव स्टैंड किसी को ना दिए हों, तो हो सकता है इस वक्त वो कोई सपोर्टिव स्टैंड देना चाहते हों, सिक्योर करना चाहते हों। एक समय होता है जब आपको बाद में बहुत सारी बातें पता चलती है, तब लगता है कि नहीं, एक स्टैंड दे देने से कुछ नहीं हो जाता। अगर एक इंसान अगर बहुत परेशान है, तो अगर एक बार पूछ लोगे कि कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, तो इतना भी बोलना कई बार बहुत मोरल स्ट्रेंथ भी दे जाता है किसी अपने का, या आप जिसे अपना माने। तो मेमोरीज ऑफ लव ऐसी किन्हीं पर्सन के लिए ज़रूर आ रही है। मस्कुलिन हैंड है, तो ये जो मेमोरीज ऑफ लव के लिए आया है, ये कोई पर्सन मस्कुलिन एनर्जीज में है, और वो अपनी फेमिनाइन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन या फिर सिक्योर कर, क्योंकि देखिए बाकी सब कैंडल्स हैं पानी में ही है, ये इस वाले पर्टिकुलर को काफ़ी ग्रैब किया हुआ है, ओवरली ग्रैबिंग है, तो इसका मतलब है कि ओवरली प्रोटेक्शन या तो देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ भी एक कार्ड यहाँ हार्ट टेक एंड लॉस का आया है, तो हो सकता है किसी के साथ कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ हो जो आज उन्हें लगा हो, तो वो उसे कवर अप करना चाहते हैं। हो सकता है उस चीज़ को कवर अप अपने तरीके से करना चाहते हैं, उन एनर्जीज़ को, सैड, ग्लूमी एंड आइसोलेटिंग एनर्जीज़ को वो अपने एक
पॉजिटिवली एक हायर एनर्जी जोन में ले जाके उसको कवरेज दे रहे हो। नेक्स्ट कार्ड अगेन सेक्रीफाइस का है, तो ये तो कंफर्म बात है कि आज कल भी ये कार्ड आया था, आज भी ये कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स ने सेक्रीफाइस दिया था, दिया है और अभी भी उसी स्टेज में है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 8 का है पावर, अथॉरिटी, डायनामिक्स, तो ये कंफर्म मस्कुलिन का कार्ड है। और यस, यहाँ पे पावर की एनर्जी आई है, तो अथॉरिटी पे बैठ के हमारे कोई किंग, हमारे व्यूअर्स जो किंग लाइक एट्रीब्यूट्स में हैं, वो कोई स्टेप तो उठाते हुए दिख रहे हैं। और जो डेस्टीन्ड है, क्योंकि 8 का नंबर गाइस आया है, तो डेस्टीन्ड भी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन बिना किसी डेस्टिनी के कोई भी स्टेप ऐसे ही उठाता हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक डिवाइन प्लान ज़रूर होता है। तो यस, डिवाइन प्लान के तहत कुछ ना कुछ स्टेप उठाते दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगेन बैलेंस का कार्ड आया है, तो ये बहुत अच्छा पावरफुल कार्ड आया है गाइस। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आए हैं, विंग्स हैं, ओवरली प्रोटेक्शन है उस पर्सन पे, और सोर्ड भी है, लैंसर भी है, कप भी है, पेंटिकल्स भी है। मीन्स ऑल 5 एलिमेंट्स आर देयर सपोर्टिंग दिस पर्सन। 1 की एनर्जी है, मीन्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी अगेन है, तो पावरफुली गाइडेड हैं। सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा किन्हीं व्यूअर्स को लगता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इम्बैलेंस एनर्जी में हो जाएगा, डिफेमेशन हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो मैं कहाँ स्टैंड करूँगा, लोग क्या कहेंगे, XYZ बहुत सारी बातें हो सकती है। बट गाइस, यहाँ पे जो कि बहुत पावरफुल एक 5 एलिमेंट्स का कार्ड है, तो आप जो भी करेंगे पावरफुली प्रोटेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ विंग्स आ गई है, तो ये एंजल प्रोटेक्शन ऑलरेडी है। अगर डिवाइन कनेक्शन में है तो ये एंजल्स का ही काम है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं मैजिकली, वो तो वही जाने, बट वो करते हैं, दैट इज़ श्योर फॉर मी, sure for the reading, because I have seen many of the experiences in my research and my clientele कहते हैं ना नरेशंस, कि अगर डिवाइन कनेक्शन है तो ऊपर वाला कोई ना कोई मदद किसी भी तरीके से करे, करता ज़रूर है। और लास्ट कार्ड इसमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का आया है, तो यस, आप फिज़िकली चाहे कितना भी अच्छी स्ट्रेंथ में हो, तो भी आप कोई काम नहीं कर सकते या कर सकते हैं। आप फिनेंशियली भी कोई बहुत ज़्यादा आप पोटेंशियल रखें, साउंड फाउंडेशन हो, उसके बावजूद भी कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। बट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में अगर आप हैं, तो आप दुनिया में वो हर काम कर सकते हैं जो लोगों को इम्पॉसिबल लग सकता है, बट आपको नहीं लग सकता। तो ये कार्ड अगर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो गाइस, ये बहुत अच्छे 2 कार्ड्स लास्ट के आए हैं। तो आज का जो इम्पैक्ट अगर कहते हैं, न्यू मून का जो इम्पैक्ट हमारी व्यूअर्स पे जो आएगा, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव, पावरफुल, बैलेंसिंग एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ आएगा, विजडम के साथ आएगा। और यहाँ पे कुछ मुझे एक्सेलरेटेड मोशंस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यस, मेमोरीज ऑफ लव तो है ही साथ में। तो इन्हीं ब्यूटीफुल सी एनर्जीज के साथ मैं अपनी इस रीडिंग को एंड करना चाहूँगी, और ये भी कहना चाहूँगी ये जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जेंडर फ्री रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर कर देने वाली है। और यस, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप उसे उतना ही एक्सेप्ट करें जो आपसे रेजोनेट होगा। विश यू ऑल हैव ए मोस्ट पावरफुल and loving day ahead. Thank you so much.